जी। बिल्कुल ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। आगरा भी यहाँ से चलते हैं क्योंकि आगरा से ही ये जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अजेंद्र चौहान हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि जो मुख्य आरोपी है प्रदीप, ये सोच रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, लोकेशन लगातार बदल रहा था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन आखिरकार उसे आगरा से गिरफ्तार किया गया। किस तरह से पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिएगा अजेंद्र। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से निर्माता रोहित सेठी के घर पर फायरिंग हुई, उसके बाद मुंबई के अंदर एक दहशत का माहौल हुआ और तमाम जो बॉलीवुड है उसमें चर्चा का विषय रहा। धीरे धीरे जो मुंबई पुलिस है, मुंबई की क्राइम ब्रांच है, वो आगरा पहुंची और 15 फरवरी को 5 आरोपियों को यहाँ पर पहले गिरफ्तार किया, जिसमें कि दीपक, सनी, सोनू, ऋतिक और विष्णु कुशवा नाम की ये 5 आरोपी पकड़े गए थे। लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी था प्रदीप उर्फ गोलू, ये हाथ पुलिस के नहीं आया था। हालांकि पहले भी मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साथ यूपी एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर ये कामयाबी हासिल की थी। लेकिन कल दोपहर शनिवार को 1 बजे ये जो प्रदीप है, ये अपने घर से ही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। इस पूरे जो ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो यहाँ पर थी। और ये ऐसा नहीं है कि प्रदीप और जो गोलू है, इसने पहली बार क्राइम नहीं किया है। इसने राजस्थान के श्रीगंगानगर में कुछ दिन पहले एक व्यापारी के यहाँ पर गोली चलाई। जब इससे पूछताछ में अभी तक ये जानकारी हो पाई है कि ये किस तरह से गैंग से जुड़ा, तो ये जो प्रदीप है, इसने ही गांव के जो दीपक है और सनी है, इनको पहले ही गोली चलाने के लिए यहाँ पर पहले उनको तय किया गया था कि पहले यहाँ गोली चलानी है मुंबई में। और पूरा ये जो नेटवर्क है, पूरा ये जो कॉकस है, ये सोशल मीडिया से प्रभावित होकर शुभम लोनकर गैंग में ये पहले शामिल हुए और उसके बाद इन्होंने मुंबई में इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पूरे इस जो घटनाक्रम में 14 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आगरा का जो बहा इलाका है, यानी कि चंबल का ये इलाका है, और यहाँ के युवा इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बड़े अपराधी बन रहे हैं कि मुंबई में गोली चलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये आगरा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी इतिहास में अगर कहा जाता तो चंबल में डकैतों की बात कही जाती थी। उसके बाद ये जो इलाका है, पहले भी इस तरह का इलाका रहा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से काफी वर्षों के बाद यहाँ के युवा तमाम अलग अलग गैंगों में शामिल हो रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब जो प्रदीप है, उसको यहाँ पे आगरा के जो आगरा पुलिस थी और एसटीएफ के साथ साथ मुंबई की जो क्राइम ब्रांच टीम है, वो अपने साथ ले गई है। और अब तक आगरा से कुल जो गिरफ्तारी है, वो 6 गिरफ्तारी आगरा से अभी तक हुई है। जी बिल्कुल ठीक है अजेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव, जरा समझाइएगा क्योंकि जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है कि सिर्फ प्रदीप ही नहीं, कई और यहाँ के युवा हैं जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं। क्या अब उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस है? इसको लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, यूपी एसटीएफ के पास लगातार इनपुट आता रहता है देश के विभिन्न राज्यों से। तो कहीं भी अपराध की घटना होती है तो ज्यादातर मामलों में आपको मिलेगा कि यूपी के पूर्वांचल और या पश्चिमी यूपी या बिहार से सटे कुछ इलाकों से जो शूटर हैं वो हायर करके ले जाए जाते हैं। तो उनका इस्तेमाल विभिन्न राज्यों में किया जाता है और खासकर मुंबई और महाराष्ट्र में तो इनका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है। विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी इनका उपयोग करते हैं। लारेंस बिश्नोई गिरोह हो चाहे शुभम सोनकर गिरोह हो, इन सब के पास जो शूटर्स की फौज है वो इसी इन इलाकों से जाती है और इन्हें थोड़े मोटे पैसे देकर के इसे घटनाएं कराई जाती हैं, फिर भागकर अपने इलाकों में आ जाते हैं। तो अब जो नेटवर्किंग शुरू हुई है, जो यूपी एसटीएफ ने जाल बिछाया है, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मजबूत हुआ है पुलिस का, यूपी पुलिस ने एक एक्स ऐप भी डेवलप किया है जिसके जरिए अपराधियों की पहचान तुरंत हो जाती है, उनका डाटा पहले से फीड होता है। तो पुलिस की वर्किंग में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ऐसे अपराधियों को पकड़ने में उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। अभी जैसा अजेंद्र ने बताया कि आगरा में ही इससे पहले इसी गिरोह के 5 लोग पकड़े गए थे और प्रदीप नहीं पकड़ा जा सका था, अभी प्रदीप को ही पकड़ लिया गया है। तो अब निश्चित रूप से इस पूरे खुलासा होने को उम्मीद है। इस गैंग के लोग जिसे पूछताछ होगी कि मुंबई क्राइम ब्रांच रिमांड पर लेगी तो बहुत सारी जानकारियां निकल के आएंगी। कुछ और शूटर्स के नाम भी आएंगे जो विभिन्न गैंग्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहां पर। जी ठीक है राजीव, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि जो आरोपी है प्रदीप, उसको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? इसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो रिमांड है, वो ज्यादा दिन की रिमांड है वो